Dear student, as you know, I am teaching you mathematics. So already what I taught you up to 6th question I taught you. So today I will start from the 6th question. Sorry, 7th question. Up to 6th question, ascending and descending we have completed. So today we will discuss about x, such as x function. Means यहाँ पर there are so many questions. There are 4 questions in which you need to find x. ओके जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हमें डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है हमें फाइंड एक्स सच दैट. ओके कैसे करते हैं सर? देखिए क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय एक्स इजकल टू -25. अब इसमें ये एक्स आपको फाइंड करना है तो आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है सर, वो देख लेते हैं. वो क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपके पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं इन्हें लिख दीजिए 1 बाय 1 रेशनल नंबर में. जैसे रेशनल नंबर में कैसे बनेंगे सर, जैसे 25 डिवाइडेड बाय एक्स ऑलरेडी है आपके पास तो ये रेशनल नंबर क्रिएट हो चुका है. इजकल टू -25 ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों के पास. अब देखिए हमने क्या ट्रिक करी है कि 25 को 1 में कन्वर्ट किया है, सॉरी रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया -25 डिवाइडेड बाय 1. अब ये रेशनल नंबर में बन चुका है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इस वाले से. तो बच्चों मैंने क्या किया, 25 को मल्टीप्लाई किया 1 से और x को मल्टीप्लाई किया -25 से. तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा होगा. इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके अब इस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई विद 1, 25 मल्टीप्लाई विद 1 इजकल टू 25 मल्टीप्लाई विद x, दिस x. तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया. फिर इसके बाद क्या हुआ, 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आ गया, -25 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -25 x आ गया. ओके अब x को अलोन करने के लिए x को फाइंड करने के लिए -25 को दूसरी साइड भेजा गया. तो -25 डिवाइडेड -25 डिवाइडेड बाई -25 इजकल टू x. अब आपको पता है 25 डिवाइडेड बाई -25 का आंसर कितना हो सकता है, -1. दे बोथ ईच कैंसिल ईच आउट. ओके तो x इजकल टू दिस. अब देखिए अक्सर आपको लिखने की आदत होगी x इजकल टू दिस, तो इनको इंटरचेंज किया जा सकता है. x को यहाँ ले आए, -1 को यहाँ. सो दिस इज़ योर आंसर. सो आई होप आप बच्चे समझ गए होंगे 7th के आंसर कैसे करने हैं. 7th में हमेशा x निकालना है. x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर नाम लिखना पड़ेगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो x आएगा उसे लॉन करने के लिए उसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो दूसरी चीज़ से डिवाइड कर देनी है. उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसे आप ऐसे लिख सकते हैं. तो आई होप आप इस क्वेश्चन से क्लियर हो चुके हैं. 7th के जितने बाकी पार्ट्स हैं C, B, C, D वो आप लोग करेंगे. ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द रेशनल 4 रेशनल नंबर मीन्स -3 और 5 ऐसे कोई भी रेशनल नंबर है, दो जो गिवन है उनके अंदर आपको और भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करें हम, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एलसीएम मेथड चाहिए. कौन सा मेथड चाहिए, एलसीएम. यूजिंग एलसीएम मेथड. तो एलसीएम मेथड कैसे यूज़ करते हैं सर, तो बहुत सिंपल है बच्चों. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड एलसीएम. 5 मतलब -3/5 और -2/5 का एलसीएम कितना होगा, 5. अक्सर बच्चों में 5/5 करता था, इस पर मैं 5 नहीं कर रहा. क्यों, क्योंकि सेम है. अगर सेम नहीं होता तो मैं इसे 5 बाय जो भी नंबर होता उससे करता, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चनों में मैंने किया हुआ है. तो आई होप आपको क्लियर है मैंने 5/5 क्यों नहीं किया. ओके अब क्या है कि दोनों का एलसीएम 5 है. दोनों का एलसीएम 5 होने का मतलब क्या है कि ये डिपेंडेंसी भी 5 है, ये डिपेंडेंसी 5. डिनोमीटर हो गया सेम जैसे हमेशा करते आए थे. तो डिनोमीटर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमिनेटर -3 और 2 रह गए. तो -2 और -3 के जितने भी बीच की वैल्यूज़ हैं तो वो क्या हो जाएंगे मेरे लिए 5. तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों मेरे लिए वैल्यूज़ जो उसे चाहिए. तो मैंने -3/5 कर दिया, -2/5 कर दिया, -2.4/5 कर दिया, -2.3/5 किया और -2/2/5 किया, -2/5. तो ऐसे करके मुझे 4 वैल्यूज़ कोई भी मिल सकती है. इसमें अब मैं कोई भी नंबर चूज़ कर सकता हूँ दैट मस्ट लाई बिटवीन -3 टू -2. इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई कैन चूज़ एनी कुछ नंबर. तो आपको समझ में आया होगा कि पहले एलसीएम सेम कर दीजिए. जब एलसीएम सेम हो जाए तो ऊपर वाले जो 2 नंबर है आपके पास उनके बीच के कोई भी नंबर आप लेट कर लीजिए. अगर वो 4 पूछ रहा तो 4 बता दीजिए, अगर वो 12 पूछ रहा तो 12 बता दीजिए. 4 रेशनल नंबर निकाल लें. अब देखिए इसमें जब आप आंसर को देखोगे तो वहाँ डू यूर सेल्फ लिखा होगा तो आपको कन्फ्यूजिंग करेगा कि आंसर के बिना क्वेश्चन कैसे करें.
तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा यहाँ और भी बहुत रेशनल नंबर मैं बना सकता था, जैसे 2.6 में मान सकता था, जैसे 2.7 में मान सकता था, 2.8 में मान सकता था, मतलब -3 और -2 के बीच में कोई भी नंबर में मान सकता था। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ चेंज आपकी लाई करती है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम मान सकते हैं। तो इसलिए बच्चों उसने क्या किया है, उसने कहा है कि आपका कोई भी आंसर है अगर वो -3 और -2 के बीच में आता है तो दैट मीन दैट इज़ करेक्ट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा -4, 5 एंड -1 एंड 3। इसके बीच में भी मुझे 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, जैसे हमेशा सिखाया है मैंने कि ये 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 15। अब क्या करना है, मुझे पहले -4/5 को लेना है, फिर मुझे -1/3 को लेना है, ठीक है। अब उनमें क्या करना है, एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर की डिवीजन। वो नंबर कहाँ से आएगा बच्चों, वो यहाँ से आता है एलसीएम से। पहले भी असेंडिंग डिसेंडिंग में हम लोग कर चुके हैं। तो कैसे आता है सर, वो देख लीजिए। जो ये 5 है, इसे मैं यहाँ 5 भी है, तो इस 5 को इस 5 से इग्नोर कर सकते हैं। तो वो मल्टीप्लाई जो नंबर करेगा, डिवाइड जो करेगा, वो 3 होगा। जो यहाँ नंबर होता है उससे हम स्किप कर देते हैं दूसरे वाले नंबरों को। अगर यहाँ 2 नंबर और होते तो वो 2 नंबर इसे मल्टीप्लाई करते, 2 नंबर डिवाइड करते। जो लास्ट वाले असेंडिंग डिसेंडिंग में हम कर चुके हैं। आई होप क्लियर होगा। ओके, तो 5 को मैंने इग्नोर किया तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही मैंने यहाँ -1/3 है तो 3 को इग्नोर किया, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, -12 डिवाइडेड बाई 15, और यहाँ आ गया -5 डिवाइडेड बाई 15। अब बच्चों एलसीएम हो चुका है सेम। तो अब जो वो 4 नंबर जो मुझसे मांग रहा है, तो मैं कोई से भी नंबर मान सकता हूँ, जैसे वो नंबर, बट मेरे लाई करने चाहिए, जैसे -12 और -5 के बीच। जैसे -4 नहीं मान सकता, -13 नहीं मान सकता, -11 मान सकता हूँ, -12/15, -11/15, -8/15, -5/15। कोई बच्चा सोच रहा हूँ -9/15 मान सकते हो, हाँ बच्चे मान सकते हैं। क्या सर मैं -13/15 मान सकता हूँ, नहीं बच्चों, आपके जो भी नंबर मानने हैं वो -12 और -5 के बीच में ही होने चाहिए। -4 नहीं मान सकते, -3 नहीं मान सकते। आई होप क्लियर है। तो इसका भी आंसर डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों लिखा हुआ है, कि दे आर लॉट ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबरों में से हमें -12 से -5 तक आप देखेंगे तो कितने नंबर बनेंगे। तो आपको 6th क्लास में सिखाया था ये, -12 -5 से करा के आपके प्लस ये आपके बनते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 12 5 में से गया तो कितना बचेगा, -3 2 7। ये 7 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 7 नंबर में से मैंने 4 नंबर को लिख दिया। ओके, ये बात मुझे समझ में आ गई सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/7 एंड -1/7। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इसमें कह रहा है कि 4 रेशनल नंबर निकालो, इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब 4 रेशनल नंबर यार, सॉरी 12 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन सर मैं कैसे करूं, बेटा बहुत ईजी है, आपको बस एलसीएम मेथड को याद रखना है। कैसे सर, देख लेते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं, जैसे आपको सिखाया गया है। एलसीएम में जो दोनों के बेस है, डिनोमिनेटर है, उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 आ गया। आई होप क्लियर है। फिर इसको लीजिए एक बार, और फिर -1/5 को लीजिए, देखिए ले लिया। फिर एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई, एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई। ये नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई कहाँ से आता है, एलसीएम वाली चीज़ों से। जैसे यहाँ 7 है तो 7 को इग्नोर करके 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही यहाँ 5 है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। तो आपका एक कैलकुलेशन ये आ गया, दूसरा कैलकुलेशन ये आ गया। अब आपको चाहिए 12 रेशनल नंबर। तो आपको जैसे पता है -15 से -7 तक कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस वाली कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है a - b, तो आपको याद है a कितना है आपका, जैसे मान लो 15 -15, b कितना हो जाएगा इस माइनस के कारण +7। तो 7 15 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, दे आर लॉट ऑफ नंबर्स यू कैन। तो ये 12 नंबर मैंने मान लिया, -14 -13, ठीक है, -10 -8 -9 -7। सो 12 नंबर कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ तक क्या बच्चे आपको प्रॉब्लम है, आप लोग क्लियर है। ओके, अब चलते क्वेश्चन। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। बताइए कौन सा चीज़ ट्रू है, कौन सा चीज़ फॉल है। तो एक ऑप्शन है -3 -4 इज नेगेटिव रेशनल नंबर। नहीं बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 होगा। 3/4 एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 3/4 दैट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, नॉट नेगेटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ नेगेटिव है इसलिए फॉल्स है, अगर ये पॉजिटिव लिखा होता तो ये ट्रू होता।
ओके, सेकंड को बात करते हैं, जीरो इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर। बच्चों जीरो एक ऐसा वर्ड है जिसे ना तो रेशनल नंबर बताया गया है ना ही आपने फ्रैक्शन नंबर बताया है, तो आई होप जीरो आप कह सकते हैं फॉल्स, जीरो इज़ नॉट पॉजिटिव नंबर। ओके, अब सी को देखते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वलेंट 2/3। क्या इक्वलेंट 2/3 है? इक्वलेंट मेथड लगाएंगे तो आपको इक्वलेंट नहीं मिलेगा। इक्वलेंट मेथड कैसे लगाते हैं वो आपको मैंने बताया था, p क्रॉस 3 मतलब 26 मल्टीप्लाई विथ 3 मस्ट बी इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई विथ 2। ये दोनों अगर इक्वल आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यू कैन से दैट आर इक्वलेंट, तो इक्वल नहीं आएगा तो यू कैन से फॉल्स। अब देखते हैं, -5/7 इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? नो बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, माइनस आगे आता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, फॉल्स है। -42(1) इज रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर है? यस इट इज़ रेशनल नंबर। ओके, -6/, तो आप ऐसे करके सभी आंसरों को बता सकते हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे, इनको फेयर में करेंगे, फेयर में करने के बाद मुझे सेंड जरूर करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं आपको। कल की जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, डिले हो रही है कुछ कारणवश, टेक्निकल वर्क्स हैं। ओके ओके बच्चों, बाय।